नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। अगर आपको भी प्रेपोजिशन आज तक समझ नहीं आए, मात्र 15 मिनट में कंप्लीट प्रेपोजिशन सिखा के जाऊंगी। मेरा वादा है आप सबसे, सिर्फ 15 मिनट की क्लास आपको लेनी है। आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास में मैं फोटोज के थ्रू, सेंटेंसेस के थ्रू प्रेपोजिशन का पूरा बेसिक क्लियर करवाने वाली हूँ। वीडियो को पसंद आए, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो भाई, जिन्हें आज तक कभी प्रेपोजिशन समझ नहीं आए, उनको आज मैं प्रेपोजिशन सिखाने वाली हूँ। क्लास शुरू करूं उससे पहले स्मृति के सभी कोर्सेज पर हमने 80% तक की छूट दे रखी है। आपको कूपन कोड डालना है स्मृति, कैपिटल लेटर में अगर आप स्मृति डालेंगे आपको 80% फी में ऑफ हो जाएगा। तो चतुर्श्रेणी है, ड्राइवर भर्ती है, फुल बैच है, टेस्ट सीरीज है या फिर जनरल इंग्लिश का बैच है, जो भी आप लेने के इच्छुक हैं, आज ही रजिस्टर कर सकते हैं। तो आइए इस इंटरेस्टिंग क्लास की इंटरेस्टिंग शुरुआत करें। आज तक जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए प्रेपोजिशन के, आज होंगे। तो स्टार्ट करिए। अबव क्या होता है? अबव होता है ऊपर। अबव को क्या कहेंगे? ऊपर कहेंगे भाई, ठीक है। अबव भी ऊपर, ऑन भी ऊपर, ओवर भी ऊपर, ऑन टू भी ऊपर, अपॉन भी ऊपर। क्या क्या पढ़ें, क्या क्या याद करें? याद कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है। आज इंटरेस्टिंग वीडियो में फोटोज भी साथ में है। तो भाई, ये एक टेबल है, इसके ऊपर एक लैंप है। क्या ये लैंप इसके ऊपर टच है? टच नहीं है। जब कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो और दोनों के सरफेस टच कर रहे हो, वहां तो लगेगा ऑन। लेकिन ये लैंप इस टेबल के ऊपर है, दोनों एक दूसरे के सरफेस को टच नहीं कर रहे हैं, वहां आप अबव का यूज करोगे। द लैंप इज अबव द टेबल। लैंप जो है, ये जो लैंप है वो टेबल के ऊपर है, तो ये इसके ऊपर है लेकिन टच नहीं कर रहा है इसको। आगे देखेंगे, अक्रॉस किसे कहेंगे? जब हम अक्रॉस, देखो क्रॉस, आप कहते हैं ना रोड क्रॉस करो, तो भाई एक जो बच्चा है वो रोड क्रॉस कर रहा है, यानी रोड के इस तरफ से चलकर वो इस तरफ जा रहा है, तो क्या हो गया? अक्रॉस हो गया। द बॉय इज रनिंग अक्रॉस द रोड। इमेजेस के थ्रू किसी भी टॉपिक को समझना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। बस वही चीजें मैंने आज इस क्लास में ऐड की हैं। सारी चीजों को इजी बनाना है, तो अक्रॉस हो गया। अगेंस्ट जो है अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग प्रेपोजिशन है। एक दीवार देख रहे हो, दीवार के जस्ट सटकर एक साइकिल खड़ी है। कई बार होता है साइकिल का स्टैंड काम नहीं कर रहा, हम क्या करते हैं, साइकिल को दीवार का सहारा लेकर खड़ा कर देते हैं। कभी भी अगेंस्ट और इन फ्रंट ऑफ में कंफ्यूज मत होना। मान लो ये एक घर है, इस घर के सामने कोई लड़का खड़ा है, क्या वो उस घर से ऐसे सटके खड़ा है, ऐसे टच होके खड़ा है क्या? नहीं, यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ होगा, एकदम से सामने। लेकिन ये दीवार के सहारे खड़ी है, सहारे खड़ी है तो अगेंस्ट का यूज करेंगे। द बाइसिकल इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट आएगा। आगे चलिए, अमंग देखेंगे। अमंग होता है के बीच में, अमंग होता है के बीच में। किसके लिए यूज किया जाता है? दो से ज्यादा के लिए, ठीक है, दो से अधिक, दो से अधिक के लिए। अब यहाँ पर तीन लड़कियों में बातें हो रही हैं, ठीक है। शी इज सिटिंग अमंग हर फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के बीच बैठी है। क्या दो लोग हैं? नहीं नहीं, दो से ज्यादा लोग हैं, ठीक है। अमंग, जैसे मान लो मैं कहूं इन चॉकलेट्स को स्टूडेंट्स में बांट दो, तो क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स अमंग द स्टूडेंट्स। यहाँ पर बिटवीन क्यों नहीं आया? जब दो के बीच कोई काम हो तो बिटवीन, दो से ज्यादा के बीच हो तो अमंग का यूज करेंगे। आगे देखिए, एक बस स्टॉप है और बस स्टॉप पर कोई खड़ा है, तो हम एट का यूज करेंगे। बेटा, एट का यूज इसके अलावा भी बहुत सारी जगह होता है, जैसे कि टाइम को बताने के लिए भी एट का यूज करते हैं। टाइम बताने के लिए, जैसे एट 6 o'clock, ठीक है।
फेस्टिवल को बताने के लिए भी एट का यूज करेंगे, जैसे कि एट दिवाली। स्पेस को, ठीक है, छोटे स्मॉल प्लेसेस को बताने के लिए भी एट का यूज करेंगे। स्मॉल प्लेसेस को, स्मॉल छोटी जगह को बताने के लिए ही इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, वह बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा है, बस स्टॉप पर, तो क्या आएगा एट। आगे चलिए, बिफोर, बिफोर होता है सामने, बिफोर का मतलब सामने भी है, बिफोर का मतलब के पहले भी है, दोनों सेंस में ये प्रेपोजिशन का काम करता है। यहाँ पर जज के सामने कोई खड़ा है तो ही स्टूड बिफोर द जज, एक्चुअल में कोई चीज सामने है वहां भी बिफोर का यूज करेंगे। और बिफोर का मतलब के पहले भी होता है, जैसे जैसे मैं लिखूं द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है, के पहले। आगे चलेंगे, बिहाइंड होता है के पीछे, ये एक दरवाजा है और दरवाजे के पीछे कुत्ता छिप रहा है, दरवाजे के पीछे कुत्ता है, यानी बिहाइंड का यूज होगा जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के पीछे हो। द डॉग इज बिहाइंड द डोर, ठीक है, दरवाजे के पीछे। आगे चलिए, बिलो, बिलो होता है नीचे, हम किसी पर्टिकुलर माप से कोई चीज नीची होती है, जैसे द फिश इज स्विमिंग बिलो द सरफेस, ये पानी का सरफेस है, उसके नीचे फिश जो है वो क्या कर रही है, तैर रही हैं। जैसे मैं किसी रिवर के फ्लो की बात करें, ठीक है, तो द वाटर ऑफ गंगा इज बिलो एवरेज लाइन, ठीक है, या बिलो डेंजर लाइन, गंगा का पानी डेंजर लाइन के नीचे है, एक पूरा क्राइटेरिया सेट है उसके नीचे है, ठीक है, के नीचे। आगे हम बात करेंगे बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, ये एक बॉक्स आप देख रहे हो बच्चा, ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स के बगल में, ठीक है, जैसे कोई ये कोई चीज है, इसके जस्ट बगल में कोई चीज खड़ा है या पड़ी है, उसको हम कहेंगे बिसाइड। द बॉल इज बिसाइड द बॉक्स, ठीक है, ये बॉक्स पड़ा है और ये बॉल पड़ी है, क्या आएगा, बिसाइड आएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है बिटवीन, बिटवीन का मतलब है दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई चीज, यहाँ पर दो बॉक्स और उसके बीच में क्या है, माउस है, तो द माउस इज सिटिंग बिटवीन द टू बॉक्सेस, दो के बीच है तो बिटवीन आएगा, दो से ज्यादा के बीच है तो अमंग आएगा। आगे चलिए, बाई, बाई का मतलब के द्वारा भी होता है, बाई जो है वो जरिया भी बनता है, और बाई का मतलब नजदीक भी होता है, ठीक है, नजदीक या के किनारे। ओके, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी में सारी चीजें क्लियर कर रही हूँ। यहाँ पर एक रिवर है, रिवर के किनारे पर एक घर बना हुआ है, क्या आएगा, द हाउस इज बाई द रिवर, बाई द रिवर का मतलब है नदी के किनारे पर घर है, फोटो में आप देख पा रहे हैं। शी केम बाई कार, वह कार से आई, के द्वारा, तो वह बाई का यूज किसके लिए करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बाई का यूज होगा। आगे चलिए, इनका यूज कहाँ करेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है तो इनका यूज करेंगे। यहाँ पर एक बास्केट है, उसके अंदर सेव रखी है, तो सम एप्पल्स आर इन द बास्केट, इन द बास्केट। और इनका यूज ऐसे भी होता है इन समर, ठीक है, गर्मियों में, 2020 में, तो इन 2020, इस सेंस में भी इनका यूज किया जाता है। आगे चलिए, इन फ्रंट ऑफ अभी अभी बताया है के सामने, ठीक है, आप फोटो देखिए और इमेज में आप देख पा रहे हैं एक घर है, घर के सामने गाड़ी खड़ी है, दीवार के सामने भी क्या थी, साइकिल थी, लेकिन वो सटकर खड़ी थी दीवार के, यहाँ पे घर के सामने, ऐसा थोड़ी कि घर के अंदर घुस के गाड़ी खड़ी होगी, दिस नॉट पॉसिबल, तो द कार इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, इन फ्रंट ऑफ। अब देखो ये रोड है, यहाँ पर घर है, घर के सामने अगर गाड़ी है तो इन फ्रंट ऑफ आएगा, घर के सामने अगर यहाँ पर कोई बैंक है तो क्या आएगा, ऑपोजिट आएगा, ये घर है इसके सामने बैंक है तो आएगा ऑपोजिट, इस चीज को क्लियर कर लें। आगे चलिए,
इनटू का क्या होगा, जब देखो जब पहले से कोई वस्तु किसी चीज के अंदर है वहां पर हम इन का यूज करेंगे, लेकिन जब बाहर से चलकर मूवमेंट के थ्रू कोई चीज अंदर जाती है ना, बाहर से चलकर, यहाँ पर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है ना, मूवमेंट के थ्रू जा रहा है तो इनटू का यूज करेंगे। एक जो लड़का है, ठीक है, ये घर के अंदर जा रहा है, क्या आएगा, ही इज गोइंग इनटू द रूम, मूवमेंट हो रहा है ना, बाहर से चल के अंदर जा रहा है तो मूवमेंट हो रहा है, इनटू का यूज करेंगे। आगे है इनसाइड, इनसाइड है अंदर की तरफ, इनसाइड है अंदर की तरफ, तो द किटन इज इनसाइड द बॉक्स, ठीक है, इन द बॉक्स तो भी ठीक है। हमें अगर दिशा की तरफ इंगित करना हो, ठीक है, दिशा को इंगित करना हो कि ये ऐसे बोलकर इंगित करना हो तो इनसाइड, इनसाइड होता है अंदर की तरफ और इन होता है अंदर, ठीक है। आगे चलेंगे, फॉर का मतलब होता है के लिए, फॉर का मतलब है के लिए, दिस गिफ्ट इज फॉर यू, ये जो माँ है अपनी बेटी को गिफ्ट दे रही, कह रही ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है, फॉर यू, क्या बता रहा है ये, पर्पस बताता है फॉर जो है। फ्रॉम बहुत ही अच्छा प्रेपोजिशन है, काफी बार एग्जाम में आता भी है, ठीक है। ही केम फ्रॉम स्कूल, ठीक है, वह स्कूल से आ रहा है, ये घर पे आया है तो इसके लिए क्या यूज हुआ है, ही केम फ्रॉम स्कूल। आगे चलिए, नियर होता है पास में, नियर होता है पास में, ठीक है, ये एक पेड़ है, इसके पास में बेंच है, नजदीक में है, तो क्या आएगा, द बेंच इज नियर द ट्री, क्या आएगा, नियर द ट्री। क्या यहाँ पर अंडर द ट्री भी आ सकता था, बिल्कुल, ये पेड़ बना हुआ उसकी छांव में बेंच डला हुआ है, तो क्या यहाँ पर अंडर भी आ सकता था, बिल्कुल आ सकता था, नीचे। आगे चलिए, ओवर क्या होता है, देखो ध्यान दें, यहाँ तो ऑन होगा, ठीक है, ये हो गया अबव, ठीक है, और ये हो गया ओवर। मैं लिख देती हूँ, चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी, ऑन, अबव और ओवर। जब सरफेस टच कर रहा हो किसी वस्तु पे, कोई वस्तु पड़ी है तो ऑन का यूज करेंगे, कोई वस्तु डायरेक्ट ऊपर है लेकिन टच नहीं कर रही तो अबव का यूज करेंगे, और कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर है, वो टच कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है, टच कर रही है या नहीं कर रही है, ओवर का यूज करेंगे, लेकिन वो पूरे कवर करने के सेंस में, जैसे ओवर ब्रिज होता है, जैसे कि डेड बॉडी के ऊपर कोई कपड़ा डाल देते हैं, ठीक है, पुट अ क्लॉथ ओवर द डेड बॉडी, ठीक है, चाहे टच करे या नहीं। यहाँ पर एक लेक है, इसके ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं, तो क्या होगा, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द लेक। सिंस, सिंस समय बताता है, क्या बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम, ही हैज लिव्ड हियर सिंस 2010, क्या यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2010, बिल्कुल सही है, दोनों सेंटेंस हो सकते हैं। आगे चलिए, ऑन अभी अभी हमने बताया है, द बुक इज ऑन द टेबल, ये टेबल है, इसके ऊपर किताब पड़ी है, दोनों एक दूसरे को सरफेस टच कर रहे हैं तो ऑन का यूज होगा। ऑन टू, देखो हिक द केट जम्प्ड ऑन टू द सोफा, यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, केट जो है वो सोफा के ऊपर जंप किया, सोफा तो क्या है, निर्जीव वस्तु है, सोफा निर्जीव है, सॉरी, और कैट जो है वो सजीव है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी के ऊपर आए, ठीक है, मूवमेंट को हम ऑन टू करेंगे, लेकिन अपॉन कब यूज करेंगे, अपॉन भी तो ऊपर होता है, यहाँ भी सजीव वस्तु है, यहाँ भी सजीव है, और जब कोई जैसे जैसे ये तो माउस है और ये कैट है, ये इसके ऊपर आ जाए, ऊपर आने के बाद वो दोनों एक स्ट्रगल करेंगे या नहीं करेंगे, स्ट्रगल करेंगे ना, चूहा जो है वो अपनी जान छुड़ाने के लिए भागेगा, बिल्ली जो है वो उसको पकड़ने के लिए भागेगी, यहाँ पर दोनों में मूवमेंट होगा, दोनों में मूवमेंट होगा तो अपॉन का यूज होगा। यहाँ पर कैट जो है वो सोफे के ऊपर जंप कर गई तो ये थोड़ी ना मूवमेंट करेगा, ये तो निर्जीव है, यहाँ पर यूज करेंगे ऑन टू का। आगे चलिए, ऑपोजिट, ऑपोजिट, द बैंक इज ऑपोजिट द स्कूल, ठीक है,
ये स्कूल है, इसके दूसरी तरफ बैंक बना हुआ है, ये बीच में क्या है, रोड है। आगे चलेंगे। आउट का मतलब है बाहर। ही वेंट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर चला गया, के बाहर। आउट होता है के बाहर। नेक्स्ट है थ्रू, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये एक टनल बनी हुई है, ठीक है। टनल, टनल होती है सुरंग, टनल में से गाड़ी जा रही है, तो द कार वेंट थ्रू द टनल, ठीक है। यानी जब कोई घिरी हुई चीज में से जब कोई पास हो रहा है, वहां पर हम थ्रू का यूज करेंगे। टू किसके लिए यूज करेंगे, शी इज गोइंग टू द मार्केट। बेटा टू जो है वो तो डेस्टिनेशन बताता है, टू जो है वो तो डेस्टिनेशन बताता है, और टूवर्ड्स, टूवर्ड्स होता है की तरफ। टूवर्ड्स जो है वो डायरेक्शन बताता है, दिशा बताता है, ठीक है। टूवर्ड्स जो है वो डायरेक्शन बताता है। टूवर्ड्स आ गया। द बॉय इज रनिंग टूवर्ड्स द स्कूल, स्कूल की तरफ बच्चे दौड़ रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्शन बता रहे हैं ना कि डेस्टिनेशन। अंडर होता है नीचे, ये एक बेड है, इसके नीचे जूते पड़े हैं। द शूज आर अंडर द बेड। अप टू 80% डिस्काउंट ऑन ऑल स्मृति कोचिंग कोर्सेज। तो अप टू यहाँ पर किसी तक, अप टू का मतलब होता है तक, ठीक है। और ये एक्चुअल में भी स्मृति के सभी कोर्सेज पर हमने 80% तक की छूट दे रखी है। 4th ग्रेड ड्राइवर भर्ती के लिए फुल बैच है ऑल सब्जेक्ट्स का, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए टेस्ट सीरीज है, सिर्फ इंग्लिश के लिए दुर्गा बैच है। तो सभी के ऊपर हमने 80% तक की क्या कर रखी है, छूट कर रखी है। अप होता है ऊपर, तो वो स्टेयर्स के ऊपर जा रही है, ऊपर की तरफ, देखो एरो से निशान दे रखा है। शी इज क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, ऊपर की तरफ। आगे है विद, तो विद होता है के साथ। शी इज गोइंग विद हर ब्रदर, वह अपने भाई के साथ जा रही है, ये टुगेदरनेस को बताता है। तो ये हमने प्रेपोजिशन जो है उसका बेसिक मैंने 15 मिनट में पढ़ा दिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। अगर अदर सब्जेक्ट्स अदर टॉपिक्स के ऊपर भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो अगर पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।